Okay. Okay, we'll do political executive, isn't it? Everybody is sleeping except Aditi. Aditi is wake up and she is her camera is on, others are sleeping. Political executive. Do you remember the story of the office memorandum with which we started this chapter? We found out that the person who signed the document did not take this decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. We we noted the role of the Prime Minister in taking that decision, but we also know that he could not have taken that decision if he did not have support from the Lok Sabha. It means Lok Sabha का support था उनके साथ. I'm not quite happy if the children, those who are not, I mean, are behind the camera. अब जब स्कूल आते हैं तो स्कूल में होते हैं इस वक्त. अभी कैमरा के हम पीछे क्यों रहना है? There are so many children, their fees has not come, and the list is with me. I have announced in the class, but you are not coming. Dhruv Jain, ध्रुव जैन, क्लास में सामने तो कैमरा तो खोल के बैठना. सृष्टि क्या हो रहा है? Every day it should be the school. Dhruv Jain, I want to talk to you. He is regularly attending the class, but he is not paid the fees. Yes, ma'am. क्या है? फीस दिया है, आपको पता है? मैम मुझे इसकी बात नहीं पता मैम, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ. क्या कंफर्म करोगे? मैं बताती हूँ कंफर्म करके. पेरेंट्स शकल तो दिखाओ. You are very unruly. Why your camera is not on? क्यों? ध्रुव, why are you not listening? यस मैम. मैम वो पता नहीं चालू नहीं हो रहा. मैम चालू नहीं हो रहा मैम कैमरा. तुम्हारा शुरू से, इसीलिए तुम्हारा देखो तुम्हारा नाम पे बताती हूँ. ध्रुव जैन, 7,650 rupees you are supposed to pay. यस मैम. Ask your father, tell your father. और पवन आपने बता दिया था बेटा? पवन, यस मैम. आपने घर में बता दिया था ये बात? यस मैम, कल कर दिया. पता नहीं, अभी तो तुम रोज रोज बोलते हो, मैं देखता हूँ होता है शायद हो गया हो. यस मैम. Now the amount that I have told, that is Arjab Jain. Arjab Jain, he doesn't come to the class, neither he has paid the fees. अगर इसी स्कूल में फीस नहीं दिया, नाम कटेगा, तो दूसरे स्कूल में कैसे जाएगा? टीसी नहीं मिलेगा उसको यहाँ से. अर्जब जैन वो है, नहीं खोल रहा कैमरा. हरीश, पुष्कर, यस मैम. सृष्टि, यस मैम. ये क्या तरीका लगा रखा है तुमने? वो ये कैमरा इज नॉट ऑन. मैम मैं पीछे में अभी गया था. मैम अभी ठंड है, पर हम भी तो स्कूल आए हैं. सृष्टि, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? चलो वी स्टार्ट द क्लास. जो मन में बहन रख के बैठे हो ना, उसके ऊपर थोड़ा कल्चर करो. और भागवत कथा की परीक्षित का
तक्षक का काटना वो कैसे था, कैसा था, वो नहीं आ सकता, कांच का महल बनाकर बैठा था उसके अंदर कि तक्षक उसको काटने, उसको श्राप मिला था। तक्षक क्या करा, उसको जूस देते थे, कोई भी खाने की चीज नहीं देते, वो जूस वाला ग्लास के नीचे चिपक के चला गया उसके रूम के अंदर। मौत को कोई नहीं टाल सकता, अगर मौत है तो दुनिया थोड़ी थम जाती उसकी वजह से। बाकी आपकी सोच और आपके पेरेंट्स की सोच। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ विथ ऑल प्रिकॉशंस। मास्क इज ए मस्ट। What all these lines is telling, I am very unhappy with you people, क्योंकि कभी कैसा एटीट्यूड, कभी कैसा एटीट्यूड। किंगल साहू, नाबिया जैन, ये तो आयुषी थी। क्यों जा रहे तुम लोग, कैमरा क्यों ऑफ है तुम्हारी? आयुषी भी हो गई। अगर सर्दी से डर के तो काम होता ना, तो किसान लोग रात भर खेतों में पानी नहीं देते ताकि तुम गेहूं की रोटी खा सको। करना पड़े ये सब काम ना, तो पता लगेगा तुमको। नाब्या तो कल बिस्तर में ही बैठी थी। नाब्या, Yes, ma'am. why your camera is not on? इस एक गलती तो ये है, पहला गलती तो ये, इसको हटाओ। डू यू थिंक मैं पढ़ाने के बदले में तुम्हारे साथ आलतू फालतू बात करूं बैठ के? व्हाट इज योर प्रॉब्लम नाब्या? सब पहनो, जैकेट पहनो, सब पहनो, पहन के बैठो क्लास में। किसानों को देखो तुम्हारे सामने कैसे खेतों में रात भर पानी देते हैं। एकता, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? किससे बात कर रही है? पढ़ती लिखती कुछ है नहीं, बात कर रही है। कुछ बच्चे इस क्लास में, दो जो आई शुड नॉट टॉक टू देम। कह रहा है he was only executing the policy decision taken by someone else. We noted the role of the prime minister in taking that decision. All these days I am talking about power and function of prime minister. He never signed, president signs and all. But we also know that he could not have taken that decision if he did not have support from the Lok Sabha. Prime Minister वो decision ले ही नहीं सकता without the permission of the support of the Lok Sabha. समझ में आ रहा है? In that sense, नाबिया जो तुम्हारे पीछे में देखती हूँ टेडी बेयर्स, do you know these teddy bears, they collect filth सबसे ज्यादा, most, because it is furry. कितना रखा है? 200 रखा है उधर। हम 5 क्यों रखे हैं। मैम बहुत ज्यादा वायरस, इसमें गंदगी बहुत ज्यादा होता है। दे कलेक्ट डस्ट सो मच। तुमने यहां से यहां तक पहाड़ बना दिए, हिमालय पर्वत। हैव टेकन द डिसीजन। क्या क्या सिखाए तुमको हम? नाम हमारा टीचर है, भाइयों की काम कर रहे हैं हम, तो ये नहीं करो, वो नहीं करो। He was only executing the wishes of the parliament. कौन? But we also know that he could not have taken the decision if he. Who is this he? Who is this he? Prime Minister. Prime Minister. Prime Minister. प्राइम मिनिस्टर तो तुम्हारे घर के पिछवाड़े सफाई करता है। द प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते हो। The Prime Minister. हाँ, तरीका तमीज सीखो। ऐसा कहते कहते किस दिन प्राइम मिनिस्टर के सामने निकल जाएगा ये बात। कितने लोग बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तुम मान्यवर नहीं बोलोगे तभी होगी कि तुम मान्यवर कहने से तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट। कल प्रेसिडेंट को कोई उछाल रहा था। If he did not have support from the Lok Sabha, in that sense, he was only executing the wishes of the parliament. पार्लियामेंट को पता है, पार्लियामेंट की सपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट है, तभी ये बिल प्रोड्यूस हो गया लोकसभा में। Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people.
क्योंकि ये पावर इनके पास नहीं है, ये पावर केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास है। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। नाभ्या काल से जब भी ऑनलाइन क्लास होगा, आई वांट टू सी यू हियर ऑन द, जैसे अभी हो। Yes, ma'am. पढ़ने लिखने वाला बच्ची है, पता नहीं एक हिमालय पर्वत जैसा टेडी बेयर रख के पढ़ाई नहीं कर रही है। Thus, at different levels of any government, we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people. नहीं कर सकते, वो फंक्शनरी डिसीजन लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। All the functionaries are collectively known as the executive. One who execute the things are known as executive. Execute means किसी डिसीजन को एक्शन में लाना। यस। पहले हिंदी में समझ लो। देखो हरीश बोल रहा है, आई वांटेड यू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। और सीबीएसई का देखो वो क्या नाम है उसका, बोलते गवर्नर ना चेयरमैन, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी साइन करके कितना चीजें उसका साइन ऐसा ऐसा कर रहा है बेचारा, वो भेज रहा है स्कूल में, ये करो वो करो, ऐसा करो ऐसा करो, ये डिपॉजिट करो, ये अपलोड करो। टाइप थोड़ी उसने खुद किया, किसी और ने करा। सीबीएसई की चेयरमैन टाइप करेगा? पढ़ लिया, पॉलिसी बन गया भाई, वो अपने पीए को बोल दिया टाइप कर, टाइप करा और उसने साइन कर दी। दे तुम भागो दौड़ो। ये जो मैं तुमको मंगा रही हूँ चार्ट्स और ये जो कल दिया ज्योग्राफी का, वो है जो नहीं आया वो जानता है क्या करेगा। आस्क योर फ्रेंड्स एंड देन गेट द इंफॉर्मेशन एंड डू द वर्क। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मैं बार बार नहीं कह सकती क्योंकि आगे जाएंगे तो पीछे रहेंगे। मुझे पेपर भी बनाना है अभी, उसके लिए मुझे डिस्कशन करना है तुम्हारे साथ। किंजल वेरी गुड, तो स्कूल क्यों नहीं आ रही है? पेरेंट्स परमिशन नहीं दिया? मैम मैं अभी घर पे नहीं हूँ इसलिए। तेरा भी फीस नहीं आया, तेरे को भी बता देती। नहीं किंजल भारी नहीं, किंजल साहू। किंजल साहू तुम हो क्लास में? Yes, ma'am. तुम्हारा फीस ड्यू है 7,650। ठीक है। Yes, ma'am. बताओ पेरेंट्स को बताओ। जनवरी 15 तक अगर क्लियर नहीं हुआ तो स्कूल विल टेक ए वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कमिटी। सर ने ये बोला हमको बोलने की। वैसे बहुत कम बच्चे हैं और 20-22 हजार का पेमेंट बाकी है। चलिए, दे आर कॉल्ड, ये लोग काम करते हैं एग्जीक्यूशन, वो काम करते हैं ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, कैसे मैंने जल्दी पढ़ा लिया क्योंकि ये लफड़े नहीं थे, तुमने फीस नहीं भरी, तुमको मैगजीन नहीं मिला, 50 बार ये सब काम करने तब नहीं होता था। Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. As everybody yesterday, that test that you people have given, have you updated that answer? घर में जाके? Yes, ma'am. हाँ, नहीं करोगे तो फिर फंस जाओगे तुम लोग, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। Now, political and permanent executive. There is a question all the time. It used to come when the paper used to come from CBSE or maybe पूछती। What is the difference between the political and permanent executive? हमने अभी जो पढ़ा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। प्राइम मिनिस्टर इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की परमानेंट एग्जीक्यूटिव? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हरीश एकदम से नहीं बोल देना, इतने सारे बच्चे दे डू नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। हाथ उठाओ तो पूछे जाएगा। डेफिनेटली यू आर करेक्ट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर also is an MP. He is elected by the people. Political and permanent executive पहले समझ लें, फिर क्वेश्चन आंसर। इसका भी क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। Tomorrow you will come to the class. अभी पढ़ लेते हैं।
क्या बातचीत हो रहा है? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री 2 कैटेगरीज मेकअप द एग्जीक्यूटिव। 2 प्रकार के एग्जीक्यूटिव है, एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट। नहीं लिखना, पॉलिटिकल। One that is elected by the people for a specific period is called the political executive. Political leaders who take the big decisions fall in this category. Is Mandal Commission is a big decision or a small decision? Ma'am, big decision. It is a very big decision. क्योंकि it is a question of the children. इस सुबह होती मक्की आ गई। It is a question of children's life, students' lives. Very big, major decision. One of that is elected by the people for a specific period is called the political executive. Specific period means how many years? 5 years. 5 years. और इस तुम्हारी बुरी आदत जा नहीं रहा है। सयुजा, is it possible for you to show your face to me? इतनी कोई भी VIP नहीं है कि तुम इस तरह का जो भी मर्जी आ रहा करो। सयुजा, Sayuja, if you are not in the class, please remove your DP. Sayuja, सुनती भी नहीं है। देखो कितना बड़ा लॉस है। तुम यहाँ टीचर पढ़ा रहे हो, तुम बिस्तर में लेटे हुए और तुम कह रहे कोई किसी को नहीं देख रहा। भाई तुझे तो दिख रहा है ना। You know what you are doing. That is the biggest mistake that you are thinking. अरे मैम तो नहीं देख पा रही, मैम को क्या मतलब, मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा। यू आर वॉचिंग योरसेल्फ। तुमको पता है कि तुम गलत काम कर रहे हो और ये इसका परिणाम तुमको ही भुगतना पड़ेगा, मेरे को थोड़ी भुगतना पड़ेगा। ये सोईटा 10 बार बुलाने से मुंह दिखाती हो। ऐसी क्या 7th में लड़की थी और कितना बिगड़ गई है अभी। क्लास में मैं जो क्वेश्चन 10th क्लास में भी तुम्हारे क्लास में पूछती हूँ, इतना पढ़ा रही हूँ, फिर भी तुम लोगों को क्लास में जब तुम रेस्पॉन्ड करते हो तो लगता है कि तुम है ही नहीं इधर। वो हरीश बड़ा आंसर बोल दे रहा है अभी। Is called the political executive. Political leaders who take the big decision fall in this category. In the second category, people are appointed on a long-term basis. जैसे कि मैं और मेरे जैसे और लोग, हम लोग सब रिटायर करेंगे 60 साल है। अभी मैं रिटायर करूंगी 2022 में मैं 60 इयर्स की हो जाऊंगी और फिर मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। फिर तुम कभी मेरा शक्ल नहीं देख सकते और मैं भी नहीं देख सकती तुम्हारी, क्योंकि सब अपने अपने जगह में चले जाएंगे लोग जा रहे हैं ना। दिस इज ए लॉन्ग टर्म, दिस इज अपॉइंटमेंट, दैट इज इलेक्टेड। 2 वर्ड ध्यान रखो, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड और अपॉइंटेड। Elected. क्यों रवि से इतना धीरे से क्यों बोलना, हल्का हल्का? इफ यू आर श्योर ऑफ द आंसर, व्हाई कांट यू स्पीक प्रॉपर्ली? तेरी तबीयत इतना खराब है क्यों? पेट अभी भी दुख रहा है, मत खाया कर यार इधर उधर की चीज। मूली की परांठे खा के पेट दर्द करके बैठ गई है और मुझे एक भी मूली का परांठा नहीं मिल रहा है, तो नजर तो लगेगी ना। क्या हुआ? खाती नहीं है, कुछ भी नहीं खाती है। देखो भाई एक बात सुनो, भगवान कृष्ण गीता में बोलते समत्यम योग उच्चते। समत्व मतलब बैलेंस। भूखे रहो तो भी प्रॉब्लम, गैस बनेगा उसमें, जो तेरे आसपास लोग परेशान रहेंगे तू भी रहेगी। विभिन्न प्रकार की आवाज से है, कभी साइलेंस में भी। तो कहने का मतलब और ज्यादा खाएगी तो पचेगा नहीं। सुबह उठो, नहाओ धो, देखो दामिनी कितना बाल कंघी करके बैठी है। तुम्हें से बहुत लोगों ने नहाया नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो आना पड़ेगा, हम तो नौकरी कर रहे हैं और नहीं नौकरी भी करूंगी, जब रिटायर हो जाऊंगी तो भी। आज मैं 4:26 में उठ गई और मैंने सोचा अरे अभी 4 मिनट में हो जाएगा, 5 बज जाएगा, क्या करना है। मैंने 5:26 सोचा
करे जा रही हो काम, मैंने बोला अरे भाई मैं 426 में उठ गई। वो मोबाइल का ऐसा डिजिटल नंबर देख लिया। ओके, अभी परमानेंट एग्जीक्यूटिव अब देखो, मेरे को सोच लो, जब लिखो एग्जाम, मेरा नाम मत लिखना, मैं जून में रिटायर कर रही हूँ वो भी मत लिखना, खाली लिखना अपॉइंटेड एंड इलेक्टेड। समझ में आ गया? अभी तो तुम पढ़ोगे लिखो, फिर तुम्हारी भी अपॉइंटेड होगा, खाली सृष्टि का इलेक्शन होगा। Ma'am, can you Srishti give बोली the थी, example of permanent executive? मेरा ही तो दिया, किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन? और सृष्टि सृष्टि पूछ रही है तू? मैम मैं सृष्टि है ही आर्ची नहीं क्लास में। आर्ची फिर तुम किधर है? मैं तो नहीं देखा। आर्ची जो नौकरी करते हैं ना, उनका परमानेंट है, आईएएस ऑफिसर वगैरह एग्जीक्यूटिव भी तो है। और जो इलेक्टेड है, जो मंत्री मंत्री बैठे हैं वहां पे, अपने प्रधानमंत्री को ले लो, आप किसी से मुख्यमंत्री को ले लो। यहाँ तो मुख्य भी कोई नहीं बोलता, मुख्यमंत्री बोलते, मुंह का मंत्री। Political leaders who take the big decisions fall in this category. In the second category, people are appointed on a long-term basis. This is called the permanent executive. थोड़ा पानी पी लेती हूँ, तुम्हारे साथ इतना बात किया तो मेरे को कैसे लग रहा है जी। यार चिल्ड पानी है यार, मैं अभी गर्म पानी नहीं पिया, मेरे को पसंद ही नहीं गर्म पानी पीना। पर्सन्स वर्किंग ऑन सिविल सर्विसेज, अभी बोला तुम्हें आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, देयर सिविल सर्विस। पीपल आर इन दिस सेकंड पर्सन्स एग्जीक्यूटिव सिविल सर्विस, नहीं, दिस इज कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज। जिसके लिए जो 27% रिजर्वेशन है ना, वो सिविल सर्विस के लिए है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पहले ये पता बोला जाता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। ये सब विदेशों में, लंदन में होता था। सुभाष चंद्र बोस, श्री अरविंदो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो मैजिस्ट्रेट बन गया, और भी बहुत सारे लोग। आईसीएस, सुभाष चंद्र बोस ने भी जो नौकरी नहीं करी, श्री अरविंदो उसमें हॉर्स राइडिंग था, उसमें जानबूझकर गिर गए। बाकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मैजिस्ट्रेट था, वो वंदे मातरम लिखता था। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड बंकिम चंद्र अदर वर्क्स? भवानी भागते आ रही, ये मक्खी तो आज जिंदा नहीं रहेगी, कल 2 मारे, आज भी 1 मारूंगी। These are my daily achievements. How many of you have read वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम तो पूरा है, मुझे पूरा गाना आता है। जहां तक तुम गाते हैं उसको 60 कोटि, पहले 60 कोटि कंठ कहते थे, 60 करोड़, अब कहते असंख्य कोटि कंठ। असंख्य मतलब काम नहीं कर सकते, 132 करोड़। उसको संगीत में संगीतबद्ध करना दिक्कत। असंख्य कोटि कंठ कल कल निनाद करले, बोलाते के मायत बोले, संस्कृत में है ये। रिपुदल धारिणी बोल धारिणी नमामि मातरम, उसमें भूल रही हूँ कुछ। हमारा ट्यून अलग है, जो इंडिपेंडेंट के टाइम, इंडिपेंडेंट मूवमेंट के टाइम में, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में गाया जाता है, उसी ट्यून हम गाते हैं, ड्रम के साथ। ऐसा नहीं है, ये ऐसे सुर मिलाते हैं ना, सुर लगाते हैं, मैं नीला सुर में तुम्हारा मेरा वंदे मातरम। ये गलत हो गया, ये दूसरा ट्यून हो गया। जो स्कूल में गाते हैं, जो रेडियो में गाते हैं, ये ऑल इंडिया रेडियो में, वो डिफरेंट है, स्लो है, हमारा बैंड के साथ गाया जाता है। तो ये फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में कलकत्ता की गली गली में मेरे ताई जी लोग सब थे, वो गाते थे। और इंडियन फ्लैग को, नेशनल फ्लैग तो नहीं था,
उसको पैरों में कुचल के जाते थे। वो मासीमा ने बताया मुझे, वो भी जाती थी, वो लोग मास्टर डिग्री करते थे उसमें। Persons working in civil services are called civil servant। सिविल सर्वेंट मतलब कलेक्टर और कुछ। हर मंत्री के पास कितने कितने आईएएस। तुमको लगता है ये मोदी साहब ने खुद लिखते हैं अपना स्पीच? नहीं, मोदी साहब में खासियत ये है कि ही डज नॉट लुक एट द पेपर। बाकी वो जो क्या नाम है, अमर सिंह ना क्या नाम है ना एक आदमी, वो आदमी ये सब पढ़ते हैं। Those speeches are written by those IAS officers. They are the most intelligent people। ये जो स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, तुम तो खाली नाच के आ जाते हैं, 3 मिनट में एक डांस फिनिश। इसके पीछे कितने, पर्दे के पीछे कितने लोग काम करते हैं। ये मैंने काम करना शुरू किया अभी कितने सालों से, तो आई नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। प्रोग्राम में जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो प्रोग्राम के साथ ही हम चिपके रहते हैं बच्चों के साथ, क्यों, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसका जुड़ा खुल गया, इसका पिन खुल गया, ऐसा नहीं है। बाकी जो जितना पूरा काम, अगर इतने सारे लोग नहीं होते तभी तो नहीं होते। फिल्म बनता है, एक्टर एक्ट्रेस तो बहुत यार क्या प्यार कर रहे हैं लोग, रोमांटिक सीन गाना गा रहे हैं, ये सब उसको क्रिएट करने के लिए कितने लोग कितना मेहनत करते हैं बिहाइंड द सीन। एक स्पोर्ट बॉय का भी बहुत इधर आ, ए हरी इधर आ, ए हरी उधर आ, इसलिए सबको अलग अलग दे दिया, तेरा ये लोग, तेरा ये लोग, तेरा। चलो, वो जो पीछे बिहाइंड द स्क्रीन जो काम करते हैं, ये मंत्री लोग तो करते, पर ये जो आईएएस ऑफिसर लोग, सेक्रेटरीज, द रियल ब्रेन आर बिहाइंड दिस। कितने डेलीगेशन जाते हैं, हाई लेवल का डेलीगेशन जाता, प्राइम मिनिस्टर जब जाता विजिट करने किसी देश में, एक्चुअल ब्रेन इनके पास है। दैट्स हाउ दे आर आईएएस। मेरा एक स्टूडेंट था ध्रुव, मेरा अमेरिका में, उसके दोनों पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों आईएएस थे, और मुझे कहते थे दीदी, दीदी टीचर का नाम है। स्कूल में मेरा अमेरिका में दीदी भैया, जैसे सर मैडम है जैसे दीदी भैया, तो वो भी दीदी आके बोलते थे। मेरे को इतना बुरा लगता था, आई वाज सो यंग एंड देन ध्रुव इतना लंबा मोटू गोलू था। वो मुझे पूछ रहे थे, मेरा राय ले रहे थे कि ध्रुव को शिफ्ट करे कि नहीं मेरा अमेरिका में जितना पढ़ना था उसका हो गया, मतलब यू शुड शिफ्ट। फिर वो शर्माते थे मुझे मेरा अमेरिका में देख के, मदर स्कूल में देख के। They remain in office even when the ruling party changes। इनका तो नौकरी है, वो they continue to be in the office। मंत्री का इलेक्शन होगा, ये होगा, यही लोग एक्टिवेटली, इलेक्शन कमीशन काम करता, पर फिर भी यही लोगों का सब काम करना पड़ता है। रिकॉर्ड, these officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration। उनको क्या समझ में आ रहा है, इनको इंग्लिश आता है, इनको लैंग्वेज आता है, इनको आइडिया आता है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन आता है। एवरी डे पर मिनिस्टर इज द बॉस, ही हैज टू साइन। आइडिया तो ये लोग देंगे, वो नाम भी कर सकता है। पब्लिक के सामने जाने वाला व्यक्ति, जैसे स्टेज में तुम लोग जाते हो और पीछे अपन लोग रहते हैं, स्टेज में खड़े हैं, कुछ गलियारे में कुछ खड़े हैं, तो जाके प्रोग्राम इतना स्मूथली चलता है। नीचे जो सारे लोग बैठे हैं वो लोग भी कर रहा है, जो भी गेस्ट, जो भी पेरेंट्स बैठे हैं, अरे बढ़िया प्रोग्राम हो गया। वो बेचारे पीछे जो हम लोग का घुटना टूट रहा है, हमको कोई नहीं देखता। नोबडी सीज अस, दिस इज ओनली योर प्रोग्राम। कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, एवरी डे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो काम है, जो डिसीजन लेना, ऑफिस जाते हैं। ये कैसे आया ये, इसको बंद करो, इसको क्यों खोल दिया? पूरा ऊपर बैठ के पूछ नीचे रखा, इतना बड़ा बस, अब वो कुछ नहीं कर सकता। अरे वो चला जाएगा, रास्ता ही खुला है तो चला जाएगा। अरे वो चला जाएगा अपने आप, खुलेगा देख लेंगे और क्या खोल सकता। पूछ की ना रखा ना नीचे नोट के, बंदर आ गया, देखो इधर बैठा है, बच्चों में बोलते
कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल, कुछ मत करो वो चला जाएगा। कैन यू रिकॉल, उसको डिस्टर्ब करोगे तो पिटाई करेगा। मिश्रा सर फोन कर दीजिए, नीचे की बंदा रहा है। आप चुप खड़े रहो सर, आप नीचे फोन करो। अरे इधर से ही आया हो, यहाँ से आया सर। आप इतना मत सोचिए, खाली फोन कर दिए, बंदर बैठा है बीच में, चाहो तो फोटो खींच लेते हैं। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम? वो फंस गया बेचारा, डर रहा है बेटा, इसको मत डरा। You might ask, why does this political executive have more power than the non-political executive? फिर मिनिस्टर के पास इतना पावर क्यों? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर, नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब ये सिविल सर्वेंट्स, ये लोग इतना पावरफुल क्यों नहीं है? एक आईएएस ऑफिसर की आईएएस एग्जाम देना कोई खेल नहीं है। यही कर रहा है। ऐसे गले में कैसे आवाज निकाल रहा है? लंबा पूछ लटका के बैठा देखो, जिसको जुकाम है इसलिए सांस में ऐसा आवाज आ रहा है। आ गया गया गया, अंदर नहीं आ सकता। उसको एक्सपेरिमेंट करेगा ना तो खुल जाएगा। गया चला गया, अब जहां जाए वो लोग जाने। गया जा रहा है, बाबा के फूल का माला ना तोड़ ले। मिश्रा सर फोन कर दो बाबा के फोटो के पास। अच्छा चलो बस, अब चलो मैं पढ़ा, उसको बंद करो। अंदर आना आ जाओ, बाहर जाने चले। बच्चा लोग देख रहा है क्या है, बंदर बैठा है क्या ये? इन द केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, जाने का जगह नहीं छोड़ा ना प्रिंसिपल सर ने। You might ask, why does the political executive have more power than the non-political executive? Why is the minister more powerful than the civil servant? Is the question. Underline करके क्यों लिखो? अरे बात नहीं करो, हमारी क्लास चल रहा है। बस बात खत्म कर दिया तो कुछ करेगा। आपको जहां जाना आप चले जाओ, नहीं जाना अंदर रह जाओ। तो देख रहे हो उसको, आप चले जाओ, चुपचाप रहो, बस इतना करने से उनको डिस्टर्ब हो रहा है। Why is the minister more powerful than the civil servant? क्वेश्चन लिख दिया। हाँ, the civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसको ज्यादा नॉलेज है सब्जेक्ट का, क्योंकि एक्सपर्ट है नॉलेज की। बट द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोज मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। वो तो बाई चांस फाइनेंस मिनिस्टर बना है, इधर ही है, मालूम। उसको ये नहीं समझ में आ रहा, जाऊंगा फिर से आया, चल के जा रहा, पूछ के रखा देखा, बैठ गया इधर हमारे क्लास के सामने बैठा है। थोड़ा सुन ले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में। जा, फिर से गया उधर बैठा, भाग गया। पढ़ा, पढ़ने की बात तो भाग गया तुम्हारी तरह। सोच लो तुम दोनों का स्टेटस क्या है। हाँ, ऐसे कुर्र कर रहा दांत में, ऐसे कर रहा। The advisors working in the subject. Yes, anyway, जाना मत, आपको उठा के ले जाएगा वो। The advisors working in the finance ministry knows more about economics than the finance minister, because finance minister is not educated enough. उसको इकोनॉमिक्स का कोई नॉलेज नहीं है। मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, सब लोग इधर ही आ गए।
because of that VIP. Sometimes the ministers में दांत काट रहा है, कैसे देखो दांत ऐसे ऐसा कर रहा है, एक्चुअली चारों तरफ पहले खुला रहता था ना, उसको निकालने का आया कहां से उसको पता नहीं चल रहा है। पूछ कैसे रखा है देखो सर, सागर सर वो भी खुद डर गया मैं जाऊं कहां से। एक बंदर डिस्टर्बिंग सो मेनी पीपल। देखो sometimes the ministers may know very little about the technical matters that come under their ministry. This could easily happen in ministries like defense, industry, health, science and technology, mining, etc. Why should the minister have the final say on these matters? Because minister is elected by the people. अरे उसको खोल के क्यों बोल रहे आप? Why should the minister have the final say on these matters? The reason is very simple. In a democracy, the will of the people is supreme. Who is that? भैया उसको मिल नहीं रहा रास्ता। नीलो कैसे बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बंदर ने ओके विल स्टार्ट अगेन। वो लोग गया बाहर, फिर आ जाएगा। इसको बंद करो ताकि नहीं आ सकता इस रास्ते में। ए इसको बंद करो, दरवाजे को बंद करो। अरे आप लोगों को बोलो दरवाजा बंद करो ये वाली। हाँ अभी वो बार बार इधर ही खुला देख के इधर ही आ रहा है। पूरा बंद कर लो बस ऐसे, इधर नहीं आएगा। The reason is very simple. In a democracy, the will of the people is supreme. The minister is elected by the people and thus empowered. Please underline. सबको underline करते चलो इसके साथ। The will of the people on their behalf. She is finally answerable to the people for all. Who see the minister. Minister पुंगलिंग नहीं स्त्रीलिंग है। तुम लोग पुंगलिंग बोलते हो, पुल्लिंग बोलते हो, क्या बोलते हो? पुल्लिंग पुल्लिंग पुंगलिंग की पुलिंग? मतलब पुरुष। पुल्लिंग पुरलिंग बोलते हो? ये बड़ा गड़बड़ बात। मैम पुल्लिंग क्या बोलते हो? हम पुल्लिंग बोलते हैं। वो में ना एक वो रहता रहता। अब नहीं जाए, सागर सर दौड़ रहे हैं। मैंने बंद करवा दिया ना, इधर नहीं आएगा वो, इधर ही बैठा सामने। इसको बंद करवा दिया, इतना के अंदर नहीं आएगा नहीं। She is finally answerable to the people for all the consequences to her decision. IAS अफसर को थोड़ी लोग पूछने जाएंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वही पुंगलिंग को पूछेंगे। राधा दीदी बिल्कुल ये खोलो, ये क्लास चल रहा है, बंद करो इसको। आप बंद करो इसको और चुपचाप बैठो। मिनी जाम उनको अंदर बुला लिया, चुप बैठो बिल्कुल। आप कैसे घूमो फिरो मत। The minister decides the overall framework and objectives in which decisions
ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। वो ऐसा नहीं है। हमारे नरेंद्र मोदी जी मान्यवर इसीलिए इतना पॉपुलर है, यू नो, ही यूजेस हिज ओन ब्रेन। डिसीजन तो वो लोग बताते हैं सर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, बट ही अंडरस्टैंड्स ऑल्सो, फिर अपनी बात बताते। अभी 27 दिसंबर को उनका है मन की बात। कभी कभी इतिहास की बात कर देते, कभी कभी कुछ कर देते, और क्या है आजकल क्या तुम्हारी तरह कर रहे हैं। तुम लोगों से सीख लिया चीज, कैमरा बंद करके पीछे रहो, पढ़ते रहते। मैंने बोला भाई सीखा तो अच्छी चीज सीखते बच्चों से। देखा मैं, द मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ आवर मिनिस्टर। किसको फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलेगा? कोई तो नहीं जानता, सब जीते हैं। अरुण जेटली था फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले, फिर निर्मला सीतारमण। अरे आप तो पूरा खोल दो, पूरा खोल दो, खोल दो पूरा। एक बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, तुम 4-5 मिलकर परेशान हो रहे। द मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड। मिनिस्टर तो नहीं है, और जो आदमी को फाइनेंस मिनिस्टर में रखा है मिनिस्ट्री में एज ऑफिसर्स, दे आर ऑल एक्सपर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। मेरा ताई जी जैसे थी एमए इकोनॉमिक्स, और कृषि भवन में करती थी काम, सरकार की कृषि भवन। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट के बीच नहीं, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीचों बीच सीधा रास्ता ऐसे जा रहा है, इधर वह कृषि भवन। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर थी। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स। मैं यही छोड़ती हूँ क्योंकि मेरा 10th क्लास में ऑफलाइन क्लास है। जो हो गया, जितना हो गया, और बंदर ने थोड़ा टाइम लिया, कोई बात नहीं, कल हम और कर लेंगे सब कुछ। कल क्लास में तुम आओ, हम लोग जो लोग नहीं आ रहे ना उन लोग को नहीं बताएंगे, ठीक है? बाकी हम लोग करेंगे। इधर तो नाबिया नहीं आ रहे थे, जगह नाबिया आगे से, तुम आज जैसे बैठी हो ऐसे बैठो। वो देखो एकदम आई किंजल भारी ऐसा ऐसा करके कि मैं आगे नहा के पढ़ने गाय। एक बार और तुम्हारा अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर तुम चलेगा। तुम्हें कुछ परेशान नहीं करा, हमारे इधर बैठा था नहीं, तुमको कुछ नहीं करा। ओके बेटा, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। इधर इधर दौड़ रहे सब।